नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और हालिया पेशरफ़्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को नए साल की मुबारकबाद दी, जिस पर शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने नेक तमन्नाओं और खैर सगाली जज्बात का इज़हार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाक सऊदी ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इज़हार किया, जबकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़म का इयादा किया है। लाहौर के हल्का N130 से नवाज शरीफ के इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज ने फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। अदालत ने दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। यास्मीन राशिद के वकील का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बानी PTI से मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर समेत मुलाकात करने वालों को दागल नाके पर रोक लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हर मंगल यहाँ आता हूँ, मगर अफसोस कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। 2025 गुजर गया, अब हालात बदलने चाहिए। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। साल 2025 में दुश्मन मुल्क के साथ सीज़ फायर हो गया, लेकिन हमारा आपस का तनाव ख़त्म नहीं हुआ। अफसोस के साथ 2026 में दाखिल हो रहे हैं। लगता है ये भी साल सज़ाओं का होगा। अस्सलाम वालेकुम। M न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही।